बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मतलब कि फोर्सेस के घुमाव का असर, उसको हम आज अच्छे गौर से चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहला इसका टॉपिक है कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो कि अलोंग अ सेम लाइन हो और एक ही डायरेक्शन में हो। यहाँ पे उसने पढ़ा है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। अनलाइक कौन सी होती हैं? पैरेलल होती हैं बट डायरेक्शन की अपोजिट होती है। अब देखिए जरा गौर से। सबसे पहले हमारे पास एक चीज है, वो फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन ये है और दूसरी की डायरेक्शन हमारे पास एक और फोर्स है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये है। ये भी कोई फोर्स है, ये भी कोई फोर्स है। इसको मैं F1 और इसको मैं F2 कह रहा हूं। एक फोर्स और ये है और दूसरी ये है। अब इस फोर्स को मैं जरा गौर से देखूं। जिस डायरेक्शन में ये जा रही है फोर्स, इसको मतलब A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं, वेक्टर है। अब इसी डायरेक्शन में ये है और ये भी इसी डायरेक्शन में है। अब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है। अब ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। ये पैरेलल तो है लेकिन ये एंटी पैरेलल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। सेम लाइन, ये अलोंग अ सेम लाइन है बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो वो हमारे पास बन जाएंगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है बुक में। उसने कहा कि एक शॉपर में सेब लिए हुए हैं और जो सेब है जैसे फल करीब कुछ इस तरह से होंगे शॉपर के अंदर। अब इसका भी वेट नीचे की तरफ है तो सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास एग्जांपल बन जाएगी लाइक पैरेलल फोर्सेस की। और अनलाइक के लिए उसने जो एग्जांपल दी है, उसने एक सेब को बांधा हुआ है यहाँ पे उसने रस्सी के साथ। अब इसमें ऐसे होगा कि इसका वेट नीचे की तरफ होगा, W इक्वल टू mg, और इसकी टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। देखिए वेट नीचे की तरफ है, टेंशन अपवर्ड है। दोनों एक ही लाइन की अलोंग है, दोनों फोर्सेस अलोंग एक ही लाइन के हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो ये हमारे पास अनलाइक फोर्सेस हो जाएंगी, ये अनलाइक फोर्सेस हो जाएंगी। और जो ऊपर शॉपर में बुक्स में दिखाया गया है, ये जो है हमारे पास ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है और ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। अब यहाँ पे केस था कि जब ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं बट ये अलोंग अ सेम लाइन है। जब ये अलोंग अ सेम लाइन होंगी तो हमारे पास कोई मूवमेंट जो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, चीज घूमेगी नहीं। अब उसने जहाँ पे एक हमें एग्जांपल दी है कि एक फोर्स यहाँ पे लगाई है उसने F1 और एक फोर्स उसने यहाँ लगाई है F2। जितनी फोर्स ये है उतनी ही फोर्स ये है। अब देखें ये इस डायरेक्शन में है, ये नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल तो ये पैरेलल तो हुई लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट होने के साथ साथ ये अनलाइक पैरेलल फोर्स तो हो गई, लेकिन और चीज है कि डायरेक्शन भी डिफरेंट है और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। लाइक अलोंग द सेम लाइन, अगर ये फोर्स भी यहां से लगती, जैसे यहाँ पे थी फोर्स, एक ऊपर की जानी थी एक नीचे थी, अलोंग अ सेम लाइन पे थी, तो ये हमारे पास अलोंग द सेम लाइन थी। अब अलोंग द सेम लाइन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे है और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे है। जब ऐसा केस हो कि दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो ये चीज भी हमारे पास इस तरह से ये घूम जाएगी। कैसे? ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में, हम इसको फोर्स लग रही है तो ये इस तरह से हमारे पास इस तरह से ये मूव कर जाएगा, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में ये मूव करेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वो कौन सी कंडीशन है कि जब दो सेम फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर जाए, वो टर्निंग इफेक्ट फोर्स का उस पे दिखाई दे हमें। तो वो ये केस होगा कि जब दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट हो। टू फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड
have same magnitude but different line of action। अगर ये यहाँ पे होता तो हम ने सेम लाइन ऑफ एक्शन कहना था। हमने सीखा ये कि लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी हों और एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन हो। जैसे ये पैरेलल हैं और दोनों की सेम डायरेक्शन भी सेम है। अनलाइक वो होती हैं जो कि पैरेलल हों बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, इसकी डायरेक्शन इस सम में है और ये इस सम में मूव कर रही है, तो ये हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट डायरेक्शन डिफरेंट है उनकी, तो ये हमारे पास दोनों केस हो जाए।